हेलो फ्रेंड्स। जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि फ़िनलैंड में मैं आ गया हूँ मेरे फैमिली के साथ, और आपको आने वाले वीडियोस में बताऊँगा कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो बहुत दिन का गैप हो गया और अभी मैं सोचा कि वीडियो बना लूँ। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि फ़िनलैंड आने का उपाय क्या क्या है। आपने बहुत सारे चैनल्स में, यूट्यूब्स में बहुत सारे डाटा आपको मिले हैं और आपने जानते भी हैं, बट मेरी ज़ुबान से, मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फिलहाल फ़िनलैंड एक अच्छी कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है। अभी फ़िलहाल ये नाटो में भी शामिल हो गया है। तो यूरोपियन यूनियन में फ़िनलैंड जो है एक बहुत ही अच्छी, शांत और एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन कंट्री है अगर आप बोलेंगे तो। इसकी पॉपुलेशन 5.5 से 6 मिलियन तक ही है अभी तक, और ज़्यादा नहीं है। एरिया जितना बड़ा है उसके हिसाब से पॉपुलेशन कम है, क्योंकि मैक्सिमम जगह में आइस, ग्लेशियर्स और पानी जंगल से भरा हुआ है, नेचर से पूरी भरा हुआ है। ये देश जो है ज़्यादा झीलों की वजह से जाना जाता है और जंगल की वजह से भी। तो जंगल, झील, नेचर आपको बहुत मिलेंगे। और कुछ नई टेक्निक्स भी यहाँ पे डेवलप हुए हैं, जैसे कि अगर आपको याद होगा तो नोकिया जो है, जो नोकिया मोबाइल, वो फिनलैंड में ही स्टार्ट हुआ था। और एंग्री बर्ड गेम्स भी फिनलैंड में हुआ था। तो गेमिंग्स, टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल सेक्टर्स में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और आगे बहुत सारे और चीज़ें डेवलप हो रहे हैं जो आपको इंटरनेट में मिल जाएगी डाटा, और आगे मैं भी शेयर करूँगा, जो भी बेहतरीन चीज़ रहेंगी शेयर करूँगा। ये चैनल मैंने जब हम तुम इन फिनलैंड बोल के बनाया, मैंने ये सोच के बनाया कि मेरी सारी एक्सपीरियंस, मैं कहाँ आउटिंग्स में हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ फैमिली के साथ, कहाँ मैंने आज कोई के मार्केट में गया, कोई एस मार्केट में गया, मैं रोड पे घूम रहा हूँ, घर के बाहर घूम रहा हूँ, गार्बेज कैसे डालना है, घर कैसे दिखता है, ये एरिया में घर कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे वीडियो में कैप्चर करूँ, जैसे बाकी यूट्यूबर्स भी करते हैं, और मेरी एक्सपीरियंस में आपको सुनाऊँ और आपके मदद में शायद ये आ जाए। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो बहुत सारे हम ढूंढ रहे थे, तो इतने सारे ऑप्शन नहीं थे लेकिन कुछ बहुत ही बेहतरीन यूट्यूबर हैं, जैसे कि आप देखे होंगे, डॉक्टर कैट है जो हमारे इंडियन का है, डॉक्टर कुमार अनुभव तिवारी, भाषा में रहते हैं। उनके सारे वीडियो ज़बरदस्त हैं, मैं उनका सब्सक्राइबर खुद हूँ। और महफुजुल हक है जो बांग्लादेश के, जो मेरे एरिया में ही रहते हैं यहाँ पे वाहंता में, तो उनको मैं लास्ट टाइम देखा भी पार्क में। तो उनसे मेरी भी सब्सक्रिप्शन है, उनसे भी मेरे कनेक्शन है, वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं। इनको छोड़ के और मिनहाल, कमरान अली, वाकस, बहुत लोग हैं, और लेडीज़ लोगों में से भी सामा अजीज और ऐसा बहुत सारे लोग हैं, कबीरा खन्ना हैं। तो इतने सारे बेहतरीन यूट्यूबर हैं, फिर भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ और अदर कंटेंट जितने ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, उसके हिसाब से फिनलैंड के ऊपर तो बहुत कमी है। तो मैंने बोला जैसे सब लोग बनाते हैं और मेरे अंदर एक इच्छा था कि मैं भी बनाऊं। तो मैं सोचा कि यार मैं बेसिक में उड़ीसा से हूँ, तो मैं हिंदी अच्छा बोल लेता हूँ, फिर भी एक एसेंट में पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल हिंदी नहीं है, और वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे, बट मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड ने बोला इससे लोग बिहारी में, भोजपुरी में बनाते हैं, सुपर हिट हो जाते हैं। तो आपको जो भी हिंदी आता है, आपको बहुत अच्छा हिंदी है, तो आप बोल सकते हो। और ये इसका बेनिफिट क्या है ना, आप जब आप चैनल बनाते हो, आप खुद से खुद डिस्कस करते हो कैमरे के सामने, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ती है, लोग आपको जानते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा बात यही तो है कि लोग आपको जाने, नेटवर्किंग बढ़े, आपकी पहचान बढ़े, बाकी सब चीज़ धीरे धीरे बढ़ जाएगी। नाम बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी, तो शोहरत, दौलत सब, सेहत सब साथ में मेंटेन होकर चलेंगे। तो हमारे मुद्दे पे आ जाएं। मुद्दा ये था आज का वीडियो का कि हम फिनलैंड कैसे आ सकते हैं। अगर आप फिनलैंड आना चाहते हैं, अगर आपकी चॉइस है, आप फिनलैंड के बारे में पहले रिसर्च करें। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं आ रहा था, तब उसके कंडीशन अलग थे। जब अभी आप देखोगे तो कुछ कंडीशंस चेंज हुए होंगे, या आने वाले दिनों में इसकी क्या फोकस होने वाली है वो भी देखें। क्योंकि आप अभी आएंगे वो तो देखेंगे ही, लेकिन आने वाले 3 साल में, 4 साल में क्या कंडीशन रहेगी इस कंट्री की, और आपको क्या चाहिए, आपको क्या इससे कुछ बेनिफिट होगा, और अगर होगा
तो आप आगे आइए। वरना आप सोचिए कि कोई दूसरे यूरोपियन कंट्री जाऊँ, क्योंकि आप कोई भी यूरोपियन कंट्री जाएंगे जो शेंजन एरिया में है, जो 27 टू 29 कंट्रीज़ के अंदर हैं, ये सारे कंट्रीज़ में कहीं भी जाएंगे तो उस वीज़ा में आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जाके विजिट करके आ सकते हैं। जैसे कि यूरोप में लोग अक्सर इसलिए आते हैं कि एक कंट्री में आ जाओ, वहाँ पढ़ाई करो 3 साल 4 साल 2 साल, और उसी वीज़ा में आप सारे कंट्री घूम लो। एक अलग एक्सपीरियंस है कि लाइफ में आप इतनी सारे कंट्री घूम रहे हो, वो भी आसान बात नहीं है। मुझे याद है जब मैं ओमान में था, ओमान का वीज़ा था मेरे पास, तो इसलिए मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मिला जॉर्जिया के लिए, जो भी एक तरह से नियर बाई यूरोपियन कंट्री है। मैं जाके घूम के आया था 1 हफ्ता। बहुत ही लाजवाब कंट्री था, बहुत ही एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा था। तो उस समय एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आज के दिन में तो मैं यहाँ पे हूँ फिनलैंड में 2-3 महीने से। मेरे पास शेंजन वीज़ा है, मुझे आगे भी रहने का प्लान है, फैमिली के साथ हूँ। तो मैं यहाँ पे 27, 28, 29 जितने भी कंट्रीज हैं नियर बाय, सब जगह जा सकता हूँ बिना कोई वीज़ा। खाली जाऊँ, टिकट करूँ ट्रेन में या तो फ्लाइट में, जाऊँ 2 दिन में घूमूँ, आ जाऊँ। जॉब नहीं कर सकता, जॉब के लिए मुझे वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, जॉब ऑफर लेना पड़ेगा, वहाँ का वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा। ये बाकी दूसरे प्रोसेस है जो आने वाले वीडियोस में नियर बाय नेबरहुड कंट्रीज़ के बारे में, उसकी जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया, इटली, सब के बारे में भी मैं जितना नेट से जानता हूँ और जितना मेरे दोस्त लोग भी कुछ हैं उनसे जानता हूँ। मैं कोशिश करूँगा जब बहुत चैनल पुराना हो जाएगा, फिनलैंड के मैटर्स बहुत मैं जितना बोलना है मेरे पास कंटेंट है बोल लूँगा, तो मैं उसको भी ऐड करूँगा। फिलहाल मैं स्टार्ट करूँगा फिनलैंड के ऊपर, क्योंकि मैं फिनलैंड के ऊपर चैनल बनाया। बाद में मेरे दूसरे चैनल भी है उड़िया लैंग्वेज में, जिसमें मैंने यही कंटेंट को उड़िया में बोलूँगा, और इंग्लिश में भी कहीं कहीं पे बनाऊंगा एक एक 2 एपिसोड। या क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर हिंदी में बोलता हूँ सब टाइटल डाल दूँ तो इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। अगर सब टाइटल नहीं डालूंगा तो इसी चीज़ को ही मैं इंग्लिश में भी फिर से ऑडियो लेकर डबिंग करके मैं बना दूंगा, ताकि इंग्लिश जो हिंदी नहीं समझते हैं उनको भी सुविधा हो जाए। तो फिनलैंड आने के लिए आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि पहला उपाय है कि आप सबसे अच्छा उपाय है कि आप वहाँ से सीधा जॉब अप्लाई करो, जॉब साइट देख के, और आपको जॉब मिल गया तो आपके पास जॉब ऑफर है तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई करो और आप आ सकते हो। वो जल्दी हो जाता है, 2 वीक्स to 3 वीक्स के अंदर वर्क वीज़ा आ जाता है। बाकी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगी और उसका चेकअप जो भी इंडिया में प्रोसेसिंग और फिनलैंड में प्रोसेसिंग रहेगा, बाद आपके घर पे वीज़ा आ जाएगा, आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट है। आप अगर वर्क वीज़ा में आते हो तो आपके तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि हाथ में जॉब रहेगा, सैलरी रहेगी, तो फिर आपको खर्चा करने में कुछ दिक्कत नहीं है। बट वर्क वीज़ा इतना जल्दी मिलता भी नहीं है। आईटी वाले हो, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र है, टीसीएस से टीसीएस आ रहे हो, केपीएमजी से केपीएमजी आ रहे हो, या डेल से डेल या नोकिया से नोकिया, ऐसा कुछ आईटी या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से हो और वहाँ से यहाँ सीधा ट्रांसफ़र हो गए तो आप लकी हो। या कोई रिसर्च जॉब में हो, कोई लेक्चर या कोई इंजीनियर जॉब में हो, अगर वहाँ से मिल गया तो अच्छा है। जॉब तो हर सेक्टर का निकलता है, लेकिन यहाँ पे इतना जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि फिनिश लैंग्वेज जिसको आता है, साथ में इनकी यहाँ पढ़ाई हुआ स्टडी या तो कोई बैचलर या मास्टर या ग्रेजुएशन, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का वैल्यू ज़्यादा रहता है, जबकि दूसरे एजुकेशन को भी काउंट करते हैं। बट अपने उनके लैंग्वेज में, उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा तो एडप्ट होना उनका वर्किंग कल्चर में, एनवायरनमेंट में ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये है मसला। बट जो सेकेंड ऑप्शन है वर्क को छोड़ के, वो है स्टडी। स्टडी वीज़ा बहुत ही आसान है। आप ये कंट्री का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप बुढ़ा होने तक पढ़ सकते हो। आपको अगर 100 ईयर्स भी है तो आप पढ़ सकते हो। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर स्टडी। आप पढ़ाई कर सकते हो। आप चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग में आ जाओ, 3 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग, 2 साल का, या कोई 1 साल का, या आप कोई मास्टर में आ जाओ, या आप कोई बैचलर में आ जाओ, तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। तो फिलहाल पीजी डिप्लोमा कोर्स भी होता है, आजकल निकला हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो ग्रेजुएशन के बाद, या बैचलर 4 साल का बैचलर या 3.5 साल का बैचलर, या 1 साल या 1.5 साल या 2 साल का मास्टर, अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग होता है। उनकी वेबसाइट है studyinfo.fi, उसमें जाओ और आप वहाँ पे देखो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जो उनकी वेबसाइट है आगे। और मैं इसे बनाऊंगा भी, अभी मैं नया नया बना रहा हूँ तो बहुत सारी गलतियाँ बोलने में और वीडियो बनाने में, थंबनेल बनाने में हो रहा है, वो आप लोग समझ पाएंगे। धीरे धीरे ये डेवलप होगा। तो
बट ये सारे जितने भी चीज़ हैं, जैसे कि कोई लिंक्स होगा जानकारी वाला, वो हैशटैग में या तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, अब आप पहले से भी जानते होगे, फिर भी जान जाओगे। और स्टडी के बाद आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए, वहाँ का एंट्रेंस दिए, या एंट्रेंस नहीं है तो इंटरव्यू दिए, और फिर आपका हो गया सिलेक्शन, आपको ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर आने के बाद आप फीस पेमेंट किए, ऑफर लेटर आ गया आपको। फिर आप उसी ऑफर लेटर को दिखा के वीज़ा अप्लाई किए अपना, जो उनका जो migrant.fi है, जो वेबसाइट है। फिर आपका वीज़ा प्रोसेस एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, आपको VFS में डेट लेना है, जो इंडिया में दिल्ली में है। फिर VFS में कॉल आएगा, फिर आप जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, बायोमेट्रिक देते हो, इंटरव्यू फेस करते हो। होने के बाद आपको डिसीजन आ जाएगा ऑनलाइन ही, आपका जो प्रोफाइल बना होगा एंटर फिनलैंड में, और फिर आपका डिसीजन आ गया, आपका वीज़ा A परमिट, B परमिट, जो भी परमिट मिला है वो डिटेल आ जाएगा विद आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर जो फिनलैंड का। फिर आपका घर पे बाई पोस्ट आता है, बाई पैकेट VFS से। VFS आपको कुरियर कराता है आपके घर पे, या आपके पास ऑप्शन है कि आप जाके खुद VFS से ले लो, जो भी है, अक्सर कुरियर ही लोग करा देते हैं। और वो आने के बाद आप ट्रैवल करो फिनलैंड में आओ, पहुँचो, और उसकी आगे की प्रोसेसिंग मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। वहाँ पहुँच के आप करो, और फिर फिनलैंड की लाइफ आपको मुबारक हो। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टडी हो गया, वर्क हो गया, दोनों आपको नहीं हुआ, तो अगर आपके पास बिजनेस करने का प्लान है, आपके पास फंड है, आप चाहते हो इंडिया में बैठ के कोई ऑनलाइन देखो, कोई रेस्टोरेंट कोई बेच रहा है, कोई शॉप बेच रहा है, कोई बिजनेस कोई बेच रहा है, कोई इंडियन है, फिनिश है, बात करो, फेसबुक में सर्च करके कोई ग्रुप को देखो, कोई इंडियंस लोग उससे जान पहचान बनाओ, और फिर चाहे तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, या जो 3 महीने के लिए होता है, और आओ, देखो, बिजनेस को डील करो, खरीदो, और उस बिजनेस के हिसाब से आप आके यहाँ पे पूरी फैमिली को लेके आके बिजनेस वीज़ा लेके बिजनेस भी चला सकते हो और सेटअप कर सकते हो। और आप उस बिजनेस के हिसाब से आप दूसरे लोगों को भी वीज़ा दे के इंडिया से या बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं से भी लाके आप उनको जॉब भी दे सकते हो। तो डिपेंड करता है, ये अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है और आपके बिजनेस की जानकारी है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान है जो आप इनके गवर्नमेंट को दिखाओगे, तो अच्छा है। तो अगर वो सब प्लान होने से अच्छा है। या किसी का बना बनाया बिजनेस है, वो बेचना चाहता है, अच्छा चल रहा है, जगह सेट है, बिजनेस अप्रूव्ड है, तो भी आप उसको ले सकते हैं। तो ये सारे चीज़ काम के हैं। बिजनेस वीज़ा हो गया, स्टडी हो गया, वर्क हो गया, या आपका कोई फैमिली से कोई मेंबर है यहाँ पे, वाइफ है, पढ़ाई कर रही है, तो उसके हिसाब से आप फैमिली टाइज में आ सकते हो, बच्चे और हस्बैंड एज ए स्पाउस, या स्पाउस है तो हस्बैंड या वाइफ, मतलब स्पाउस अगर यहाँ है तो आप फैमिली टाइज में भी अप्लाई करके आ सकते हो, बिजनेस में आ सकते हो, और स्टडी में आ सकते हो, वर्क में आ सकते हो। ये 4 वीज़ा है। आजकल समर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन में बहुत सारे शॉर्ट जॉब निकलते हैं, बेरी पिकिंग, एग्रीकल्चर जॉब, और बहुत सारे छोटे मोटे जॉब जस्ट शॉर्ट पीरियड के लिए। तो अगर सीजनल वर्क वीज़ा भी है, अगर आप वहाँ पे चेक करोगे migrant.fi में, या वर्क इन फिनलैंड में, बिजनेस इन फिनलैंड में, बहुत सारे फिनलैंड के साइट है, यूट्यूब में जाके देखोगे, और वहाँ पे सर्च करके आप देखोगे कि सीजनल वर्क वीज़ा फॉर फिनलैंड, और वहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास कोई स्पेशल स्किल है कि आप बेरी पिकिंग कर सकते हो, आप हेल्थ आपका सही है, आपके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट है वो वीज़ा में सब कुछ है, तो आप वो करके यहाँ पे अप्लाई करो, आओ। 3 महीने से 6 महीना या 9 महीना, जितना तक उसका ड्यूरेशन है वो क्योंकि हर समय मेरे ख्याल से ये 9 महीने तक मैक्सिमम है सीजनल वीज़ा, बट कभी कभी एक्सटेंड होता है, कम होता है, तो आपके हिसाब से आप वो स्टडी करो, सिस्टम में चेक करो और अप्लाई करो, और आके वो सीजनल वीज़ा करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। और कभी कभी वो सीजनल वीज़ा करते करते आपकी नेटवर्क अच्छा बन गई, किसी से सेट हो गए, आप सेट हो गए, तो भी रह सकते हो, वीज़ा चेंज करके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करके रह सकते हो। तो ऑप्शन ऐसा खुल सकता है। तो ये बेसिक्स जो है, और नया कुछ है तो हम बताएंगे। आज का वीडियो ऑलरेडी 14 मिनट से ऊपर हो गया है, तो मैं तो खाली वीडियो के अंदर कुछ और लिंक्स वगैरह, साइट वगैरह का फ़ोटोज़ वगैरह और कुछ ग्राफिक्स वगैरह ऐड करके वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा। तो ये मेरी दूसरी वीडियो थी जो मैं घर के अंदर ही बना रहा हूँ आपके लिए, जानकारी के लिए, और आगे और डिटेल बताऊँगा। ये तो बताया मैं कैसे आ सकते हैं, फिर मैं बताऊँगा कि हम कैसे आए, और उसके आगे जॉब के ऊपर में, और जो प्रॉब्लम्स हुए हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ आने के बाद,
और जो हम सुने थे और जो यहाँ हुआ है और कौन कौन सा चीज़ मैंने फेस किया, वो सारी चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा उसमें आइडिया होगा। पहले मैं आया, मान लो इंडिया से जर्नी रिगार्डिंग लगेज, टिकटिंग और पहुँचना, वो एक एपिसोड रहेगा। यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ पहुँचा, कॉलेज का डीलिंग वो रहेगा। और यहाँ का जो पहला घर मेरा था रेंटल अपार्टमेंट कोवाला में, वो रहेगा एक एपिसोड। फिर मैंने शिफ्ट किया वांता में जहाँ पे अभी हूँ, वो रहेगा। और आगे की कुछ प्लानिंग है वो भी एक एपिसोड में रहेगा। तो ऐसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी, हर एरिया का घर, वहाँ का वेस्ट डिस्पोजल, वहाँ का अदर फैसिलिटीज़ के पार्ट छोटा छोटा वीडियो बना के मैं आपको डालूंगा, ताकि मेरी वीडियो भी बढ़ेगी और आपको भी थोड़ा छोटा छोटा पैकेज में अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। बहुत लोग बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, बहुत सुपरस्टार लोग हैं यूट्यूब में जो बेहतरीन तरीके से डाटा शेयर कर रहे हैं। मैं तो नौसिखिया हूँ, मतलब कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं जस्ट बना रहा हूँ। तो जो भी गलती होगी सजेशन दीजिएगा, मैं इम्प्रूव करूँगा। बस मुझे मेरे मन में एक इच्छा था कि लोगों से बात करूँ, सामने फेस करके बात करता हूँ लोगों से, बट कैमरा के सामने खुद को देख के एक वीडियो बनाऊँ और लोगों को उसको शेयर करूँ और अपने वीडियो को चैनल में देखूँ और लोगों का कमेंट सुनूँ, लोगों से चाहे अच्छा हो बुरा हो उनका सजेशन को एक्सेप्ट करूँ और डेवलप करूँ। और ये खुद की पर्सनालिटी डेवलप होगा और साथ साथ में मैं लोगों को कुछ जानकारी भी दे रहा हूँ जो उनका काम आएगा। तो ये हर तरह से विन विन सिचुएशन था, तो मैंने बनाना शुरू किया। अगर कोई गलती है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे जानकारी सही नहीं है तो ज़रूर बताएंगे और मैं उसके ऊपर काम करूँगा और आगे इम्प्रूव करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून।